हेलो बच्चों, आज मुझे डिस्कस करना है करंट कैरिंग सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट। और ये मैं पहले पढ़ चुका हूं कि जो मेरी सोलेनोइड है अगर उसमें से करंट पास करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन मुझे आज उसकी सिमिलरिटी विद बार मैग्नेट बतानी है अभी। तो मैंने अभी तक सोलेनोइड को कैसे बनाया था? दिस वाज बाय सोलेनोइड, यही थी बच्चों जी, यही बताया था, जिसका रेडियस जो है वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। तो ये बहुत लेंथी बनाते हैं, लेकिन मेरे पास तो थोड़ी कंपल्शन है, मैं तो एक लिमिटेड साइज के बनाऊंगा इसको। मैंने कहा चलो करंट यहां से बाहर आ रहा है और करंट यहां से एंटर कर रहा है। जब यहां से बाहर आएगा करंट तो कॉइल में ऐसे ही फ्लो करेगा। चेक कर लो बच्चा, कैसे फ्लो करेगा? इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, मींस ये साइड इस पर्टिकुलर कॉइल की नॉर्थ है और ये परली साइड, दो इस कॉइल की दो साइड है, एक इधर एक इधर, तो ये नॉर्थ है, अगली साइड है। अब इस कॉइल में भी ऐसी होगा, इधर नॉर्थ परली साइड, तो करते करते हम यहां पहुंच जाएंगे, ये साउथ आ जाएगा। इट मींस ये करंट ये ऐसे है। आप चेक करो, यहां से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर परली साइड से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर इधर एंटी, परली साइड क्लॉकवाइज, इस कॉइल में फिर इधर एंटी, परली क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ साउथ सारे ऐड हो जाएंगे। ये ऐसे लगेगा जैसे मैंने छोटे छोटे मैग्नेट रख दिए एनएस वाले, एनएस ऐसे लगेगा, तो एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा ये। चेक कर लो बच्चा जी, क्योंकि सिंगल कॉइल एक्ट एज ए डाइपोल, अभी आप पढ़कर आए हो लास्ट लेक्चर पे। ये नॉर्थ ये साउथ, आगे फिर एक कॉइल आ गई, ये नॉर्थ ये साउथ, आगे फिर एक कॉइल आ गई नॉर्थ, तो सारे जुड़ के एक मैग्नेट बन गया बड़े वाला। ये मुझे बताना है भैया। आज आपको ये क्लियर हो रहा है कि हमने पढ़ना क्या है? मुझे पढ़ना है करंट कैरिंग सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट काम करती है, ये मुझे बताना है भाई। मैंने इसके बारे में डिस्कस ये लिख दिया यहां पर कि मान लो जो छोटा n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है भाई। इसके अंदर एक यूनिट लेंथ के अंदर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है। इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ये मैंने मान लिया भाई, ये इसकी टोटल लेंथ है सोलेनोइड की। ठीक है जी। सपोज करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई जो करंट फ्लो है भाई। अब मुझे इसकी सिमिलरिटी बतानी है। मैंने क्या कहा कि चलो बार, इसको हम ऐसे बना लेते हैं सोलेनोइड को जर्नलाइज्ड शेप देके। ठीक है जी। अब देखो करंट ऊपर एंटर कर रहा था, चलो वो तो कोई बात की बात है। ये इसकी सेंट्रल पॉइंट है भाई और ये इसकी एक्सिस है भाई। ठीक है बच्चा जी, ये इसकी एक्सिस होगी। इसका मतलब ये लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है, राइट। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब मैंने इसके सेंट्रल पॉइंट से कुछ दूरी के ऊपर थिकनेस dx सपोज कर ली, कुछ दूरी पे। ये जो दूरी है ये दूरी x है भाई। कुछ दूरी के ऊपर सेंट्रल एक्सिस से मैंने कुछ टर्न सपोज कर ली जिनकी थिकनेस ds है। तो dx थिकनेस में कितनी टर्न्स होंगी? कैपिटल N कितना होगा भाई? n dx हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, तो इन लेंथ dx ऑफ सोलेनोइड ये नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। अब क्या कहा आपने? कोई पॉइंट P सपोज कर लो दूर, कहां से? यहां से, सेंटर से, जिसका डिस्टेंस कितना है बच्चा जी? यहां सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट सपोज कर लो, क्योंकि डिस्टेंस देखो फिर सेंटर से ही बताऊंगा ना मैं जब कोई पॉइंट सपोज करूंगा। इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा इसका यहां पर एक लिख लो। और सपोज ए जो है रेडियस ऑफ सोलेनोइड है, रेडियस ऑफ सोलेनोइड, ये भी लिख लो साथ साथ यहां पर। मैं ये पढ़कर आया हूं कि फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल क्या था बच्चा जी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। लेकिन मुझे डिस्टेंस दिया हुआ कहां से? यहां से, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? r माइनस एक्स रह जाएगा, रेज टू 3/2।
वहां था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 था, लेकिन आज डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना है, r माइनस एक्स है। ये पढ़कर आया मैं। इफ पॉइंट लाइज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, तब क्या होगा भाई, तब क्या हो जाएगा, जो r है वो आपका a से भी बड़ा हो जाएगा और r आपका x से भी बड़ा हो जाएगा। इफ पॉइंट लाइज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो व्हाट विल बी, दिस इज स्मॉल फील्ड dB, म्यू नॉट अपॉन 4, क्योंकि मैंने ड्यू टू dx लिए, हालांकि अगर सिंगल कॉइल होती तो ये b होता, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी कॉइल है, उनका पोर्शन लिया, तो फिर मैंने इसको नाम चेंज करके dB कर दिया भाई। ठीक हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन, हाँ जी, वो कहता है r जो है x से ही बड़ा है, a से ही बड़ा है, तो चेक कर लो नीचे फिर क्या आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो, यही बनेगा, कोई डाउट। इधर वाले रब करते हैं क्योंकि तो पैरामीटर्स हैं, रब कर लेते हैं इनको। ठीक है बच्चा, चलें आगे। और dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n कितना है भाई, n dx, ये रहा n dx। ठीक है, i a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। व्हाट इज टोटल फील्ड चाहिए मुझे तो भाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई a स्क्वायर कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r क्यूब कांस्टेंट है, माइनस l से लेकर प्लस l तक dx को इंटीग्रेट करना है। इसको मुझे तो पूरी कॉइल चाहिए, इधर से लेकर उधर तक, क्योंकि ये सेंटर का मैंने यहां से डिस्टेंस लिया, ओरिजिन बन गया, तो ये प्लस l और ये माइनस l, तो मुझे तो यहां से लेकर यहां तक, तो माइनस l से लेकर प्लस l तक करना है। सो दिस इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर इंटू आई इंटू n अपॉन r क्यूब। dx का क्या बन जाएगा बेटा, x बन जाएगा, लिमिट माइनस l से लेकर प्लस l तक, यही बन जाएगी। इनको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, कोई बात नहीं, माइनस l टू प्लस l। ठीक है, तो व्हाट इज b, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर इंटू आई इंटू n डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये सॉल्व करके पहले अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करके 2l आ जाएगा भैया। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहले तो 2l इकट्ठा कर लिया भाई मैंने, ठीक हो गया, कोई डाउट हो, 2l इकट्ठा कर लिया, इंटू n कर दिया साथ में, इंटू आई कर दिया मैंने, इंटू पाई ए स्क्वायर को मैंने क्या बना दिया बेटा जी, एरिया ऑफ कॉइल बना दिया या सोलेनोइड बना दिया, एक ही बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड। n नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक यूनिट लेंथ के अंदर, टोटल लेंथ 2l है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, ऊपर लिख रहा हूं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय, एक गड़बड़ कर ली मैंने, एक 2 ये था, एक 2 यहां से आएगा, एक 2 और है यहां पर, देखो ना बेटा जी, एक तो ये 2 ये रहा, तो ये लेंथ 2, 2 स्टेप कर, ये लेंथ सॉल्व करके ऐसा करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 स्टेप करो, एक स्टेप में गड़बड़ कर ली है मैंने, लास्ट स्टेप में ही गड़बड़ कर ली है मैंने, इसको रब कर रहा हूं मैं, रब कर रहा हूं मैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं करता, पाई ए स्क्वायर इंटू आई इंटू एन अपॉन आर क्यूब इंटू 2l। अब शायद आपको क्लैरिटी रहेगी चीज़ों की, ठीक है बेटा जी। अब थोड़ा फिर स्पेस इधर से निकाल लेते हैं, इसकी बात नहीं करते क्योंकि अब स्टेप 2-3 करने पड़ेंगे, तो इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं वापस, ठीक है बच्चा जी। लो जी, b इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 आराम से बात करेंगे। एक फैक्टर 2 है, पाई ए स्क्वायर एरिया बना दिया मैंने, एक आई है, लास्ट में n इंटू 2 है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बना दी मैंने आर क्यू। व्हाट इज एन आई ए? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़कर आया हूं मैं, किस केस में? करंट कैरिंग लूप के अंदर। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। क्या यही फील्ड आपका ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल? तो ये एज ए डाइपोल काम भी तो कर रही है। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो बच्चों? अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल के दो पार्ट बनाओगे तो वो दो मैग्नेट बनेंगे। जैसे हम करते हैं, अगर मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो उसके दो पार्ट बन जाते हैं। इन द सेम वे यहां पर भी अगर आप किसी कॉइल को ब्रेक करोगे तो ये छोटा सा मुझे एक आर्टिकल आपको बताना था कि जो आपकी करंट कैरिंग सोलेनॉइड है दैट कैन आल्सो एक्ट एज ए बार मैग्नेट, वो मैंने किया। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं।